इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। मदहोश हो के भूला अपने भले बुरे को, मदहोश हो के भूला अपने भले बुरे को, अपने ही हाथों तूने अपनी रोशनी बुझा दी, और जो रास्ता दिखाती वो रोशनी बुझा दी। ऐसी दिमाग दिल पर नादानी तेरे छाई, अपने ही हाथों तूने अपनी खुशी लुटा दी, अपने ही हाथों तूने अपनी खुशी लुटा दी। ऐसे उत्तम मार्दव धर्म को आज हम नमन करते हैं। हमारे अंदर वो आए, बोले उत्तम मार्दव धर्म की, क्योंकि कहते हैं हम रोज पढ़ते हैं, अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धर्म। ये कितनी आसान लाइनें हैं अब कि हम पढ़ जाते हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरो। सच पूछो, ईर्षा के अलावा है ही कौन? अहंकार के बेटे और बेटियां कौन है? अपयश है, अपमान है, ईर्षा, ये सब उसका परिवार है। लेकिन उत्तम मार्दव धर्म ऐसा धर्म है, ध्यान रखना, क्रोध दुश्मनी कराता है। क्रोधी व्यक्ति जो क्रोध करता है उसके पास आप रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो मान ऐसा मीठा जहर है कि जो आपकी प्रतिष्ठा, आपको लगे कि मेरी तारीफ करता है। आपसे कोई कह दे आप बहुत सुंदर लगते हो, सच बताना आप फूल के गुब्बारा हो जाते हो, क्योंकि आप ये सोचा करो अच्छा है क्या, इस शरीर में अच्छा क्या है। कोई कहे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आप खुश हो जाते हो, अरे आवाज क्या है। यहाँ गामा पहलवान भी मक्खी नहीं उड़ा सकता था, जो ट्रेनों को आगे खड़ा हो जाए तो ट्रेन रोक दे, लेकिन मरते टाइम अपने सिर की मक्खी नहीं उड़ा पाया। इसलिए आचार्यों ने कहा है, मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में, कोमल सदा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। काहे मान महाविश्वरूप, मानी मानी मर गए, रहा न उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार के कारण तीनों कुनवे वंश के वंश समाप्त हो गए। अहंकार के कारण दुर्योधन और दुशासन का शासन समाप्त हो गया, क्योंकि अहंकार बहुत बुरा है। अहंकार देखने में तो लोग कहते हैं हमारा स्वाभिमान है, हमने कहीं स्वाभिमान होता तो तुम परमात्मा बन जाते। एक बार ठोकर लगी, आदिनाथ भगवान ने एक बार ही तो राज्य अवस्था में नृत्य देखते देखते, आपको पता है ऋषभ देव ने नृत्य देखते देखते एक मृत्यु देखी और संसार छूट गया। तुम चाय की चुस्कियां लेते जाते हो और जितनी चाहे मौत हो जाए, बोले 50 मर गए, लगता है 100 तक हो जाएंगे, 1000 तक तो पहुंच गए, लगता है 2000 पहुंच जाएंगे।
तुम्हारी चाय का प्याला तक नहीं टूटता। क्योंकि कहते हैं मत कहो उसे हरगिज बीना जिसमें बजती झंझकार नहीं, और वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव पहले मर चुका यहाँ जिसको पर का अभिमान नहीं, जिसको पर का स्वाभिमान नहीं, यानी जिसको दूसरे का हम सोचते हैं हम ही अच्छे हैं, हमारे को मैं का परिवार कौन सा है, मैं आ जाए मेरी आत्मा अकेली है, इसका आपको स्वाभिमान आ जाए तो ध्यान रखना मोक्ष जाएगा। और मैं पर द्रव्यों के प्रति मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मुझे लोग पूछते हैं, मेरे बच्चे, मेरा जो कुछ मेरे का विस्तार है अपनी आत्मा से हटकर वही संसार है। जबकि कहा है मैं बकरा करे गला कटाता जाए और तू ही मैं करे बैठी मेवा खाए। ध्यान रखना अपने मामले में हम वकील बन जाते हैं, अपनी गलतियों के तर्क के मामले में हम वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलती देखने के लिए जज बन जाते हैं, और इससे फैसले नहीं होते, इससे फासले बढ़ जाते हैं। इससे फैसले नहीं होते, फासले बढ़ जाते हैं। क्योंकि यदि आपसे कोई कुछ बात कहे तो समझने की कोशिश करो। पहले हमारे यहाँ जड़ से विनम्रता सिखाई जाती थी, लोग बड़ों के पैर छूते थे और बड़े आशीर्वाद देते थे। ये कोई लौकिक पद्धति नहीं थी। हाथों की ऊर्जा जब दिल की भावनाओं से निकलती थी तो लोग कामनाएं सफल हो जाती थी, लोगों का जीवन सुख शांतिमय था। आजकल तो हाथ भी मिलाते बोले हेलो, हमने कहीं बैठने तो दे, हल्ला क्यों रह किसी को। और अब कुर्सियों पर बैठने लगे, अरे तख्तों पर बैठो, 3 की जगह 5 भी बैठ जाओगे। एकाकीता का प्रतीक है। ये मत सोचना जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। लोग कहते हैं मैं बात बुरी लग गई, हमने कही बात बुरी लगती तो बुद्ध जैसी लगना चाहिए थी। बात बुरी लगती तो सीता जी ने कहा था कि मैं अब तक तो तुमने मुझे निर्दोष को छोड़ा, मैं संसार को दोष युक्त देख चुकी हूँ। लोग कहते हैं रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमने कही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अरे नारी की मर्यादा देखो, जंगल में रहकर धोखे से छुड़वा दी गई, उस समय छुड़वा दी गई नारी जबकि नारी की विशेष सुरक्षा करना चाहिए थी। एक दासी तो भेजते साथ में, लेकिन तीर्थ यात्रा के बहाने छुड़वा दी गई। क्या था, मेरा अपयश ना फैल जाए, इसलिए नारी को दांव पर लगा दी। लेकिन नारी की मर्यादा देखो, जंगल में भी कहती है मेरे पतिदेव से निवेदन करना, जिस प्रकार से लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, इस प्रकार धर्म को मत छोड़ देना। अंजना की मर्यादा देखो, अंजना की सास का अभिमान नहीं था, अरे कुछ दिन रुक जाती, लेकिन कहती है मेरे कुल को कलंक लग जाएगा। वो कड़ा और मुद्रिका दिखाती है, अंजना पति की निशानी दिखाती है, तो सास कहती है तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों के लिए क्या बड़ी बात है ऐसी चीज हासिल करना, कहीं से मंगा ली होगी जाल फरेब से, और धक्के देकर निकाल देती है। लेकिन वो कहती है माँ जी जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मुझे अपने घर में आश्रय दो। ये थी हमारी नारियों की नम्रता। पति ठोकर देकर चला जाता है, 22 साल तक मुख नहीं देखता, ये पुरुषों का अभिमान है। एक जरा सी बात ही तो हो गई थी, वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह, और सखियों की जुबान चल रही थी तलवार की तरह। वो अदब से ही तो चुप थी, लेकिन कर्मों का उदय था तो बेचारी की विनम्रता भी एक अभिशाप बन गई। लेकिन फिर भी पति को दोष नहीं दिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वयं का अपमान हो, तिरस्कार हो, लाख विपदाएं झेले,
वो जानता है कि मेरे किए हुए कर्म हैं, मेरी लिखी चिट्ठियां हैं, आने में यहाँ भी चिट्ठियां देर हो जाती 2-4 दिन, और यहाँ पर 2-4 भव भी लग जाए तो क्या बड़ी बात है। किसी को ओछा मत समझना, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। ध्यान रखना, हम तुरंत बदल जाते हैं। कोई आपके यहाँ आया, आपको लगे सामान्य आदमी है, और वो कहे कि मैं फलाना नेता हूँ, बोले अच्छा अच्छा आइए आइए, तुरंत चेहरे बदल जाते हैं, नाश्ता की प्लेटें बदल जाती हैं। सामान्य आदमी आए तो एक ही प्लेट लगा दे, तो थोड़ा सा विशेष आदमी आ जाए तो 5-6 प्लेटें लग जाती हैं, और मिनिस्टर तुम्हारे प्रधानमंत्री आ जाए तो क्या होगा, फिर तो पूछो ही मत, पूरे कोसी का नाश्ता तुम्हारे घर में बढ़िया बढ़िया वैरायटी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम अपने अभिमान को पुष्ट करते हो, किसी दूसरों को सम्मान देने की कहाँ तुम्हारा मन करता है। नेता के पीछे जो नेता की जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सच पूछना, उनके मन से पूछना, वो सोचते हैं नेता मरे तो हम इसकी कुर्सी पर आए। कौन चाहता है किसी को जिंदगी देना, लेकिन एक सिर्फ धर्मात्मा चाहता है, धर्मात्मा जानता है। लोग धर्मराज कहते हैं युधिष्ठिर को, मैं कहती हूँ इतना ख्याल नहीं रहा, पत्नी को दांव पे लगा दिया। ध्यान रखना, पत्नी को दांव पर लगा दिया, लेकिन पत्नी की विशालता देखो, जंगल जंगल साथ साथ गई। ये ऐसी उदारता, मैं तो आज भी कहती हूँ, सिर्फ नारियों में विनम्रता आ जाए, दुनिया फिर सुखी और शांत हो जाएगी, अहंकार मिट जाए। अहंकार बहुत बड़ा, मैं किसी की क्यों सुनूं, मैं इतनी बात नहीं सुन सकती। अरे 2 बात सुन लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। पहले लोग कितने नम्र होते थे, विदाई के टाइम कहते थे बच्ची है इसे संभाल के रखना, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। लोग पहले कहते थे गऊ है जहां बांध दोगे वहीं बंध जाएगी, अब शेरनी है जिसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। ध्यान रखना, पहले बहू सास के पैर छूती थी और दबाती थी, आजकल पैर क्या छुएगी, ऐसे छूती है जैसे बहू को बाई की बीमारी और सास को छूत की बीमारी, वहां तक तो हाथ ही नहीं जाते, अगली पहले ही निपटा देती है। ध्यान रखना, ये सब परंपराएं चलती रही, हमारी पुरानी परंपराएं बहुत अच्छी परंपराएं थी। जब हम झुक कर नमस्कार करते थे, जब आप डॉक्टर के यहाँ भी जाते हो तो क्या करते हो, आप पूरा चेकअप कराना हो तो लेटना पड़ता है, और परमात्मा के आगे कुछ पाना होता है तो झुकना सीखिए। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। लेकिन आजकल व्यक्ति अहंकार में, चाहे देशों राष्ट्रों, किस बात की लड़ाई है। जमीनें कभी बदलती हैं क्या, सिर्फ वसीयतें बदलती हैं, सिर्फ साइन बदलते हैं। और आप खुश मत होना कि तुम्हारे पास दौलत है, अरे मुर्दों का सामान हमने इकट्ठा कर रखा है, मुर्दों की जमीन में रह रहे हैं। क्या जमीन है हमारे पास, बाप दादे नहीं मरते तो हमें रहने को जगह होती क्या। और सामान उन्हीं का इकट्ठा करके अपने आप को समझ रखा है। ध्यान रखना, यदि हमें अपना सम्मान बढ़ाना है तो हम महावीर के बेटे हैं, आदिनाथ की परंपराओं को चलाना है। जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें घुमाएंगे, जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं, वो करके दिखाएंगे जो इन्होंने करके दिखाया है। बहुत घूमे हो, बहुत धोखे खाए हैं। कहते हैं जब तक दम में दम था, जब तक दम में दम था तो आसमां से हम झुके न थे। जब तक दम में दम था तो आसमां से हम झुके न थे, और दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। एक दिन रास्ते सुनसान थे और रास्ते पर एक पैर लगा और हड्डी के बयान थे, जरा देख के चल, हम भी तो इंसान थे, हम भी तो इंसान थे। सोच कर देखना कितना अभिमान, किस चीज का अभिमान।
ज्ञान का। अरे एक ज्ञान का अभिमान करते हो, अभी एक ठोकर लगेगी कौमा में चले जाओगे। क्या ज्ञान का अभिमान करना? पूजा का अभिमान करते हो। नेता जब पद पर होता है तो रोज अखबार में फोटो आता है, और पद से उतर जाए तो उसी दिन फोटो आता है जिस दिन अंतिम संस्कार हो जाए। बोले भूतपूर्व प्रधानमंत्री चले गए, इतने चले गए क्यों? इसी प्रकार से ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का क्या मत करना। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी, कितना सांस है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी अभिमान है। बाप नहीं अच्छे काम कर पाता है, बाप बड़ा आदमी नहीं बन पाता है। हर बाप सोचता है बाप का काम अधूरा रह जाता है तो सोचता है मैं नहीं कर पाए मेरा बेटा करेगा। आपने सोचा ये बेटे के प्रति उपकार की भावना नहीं है, ये बेटे के प्रति भी आपका अभिमान पुष्टि है कि मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा, मेरा अंश तो रहेगा। अरे मेरा अंश नहीं रहेगा, हम तो तीर्थंकरों के वंश के हैं। लोग कहते हैं बेटा रहेगा तो नाम चलेगा। हमने कहा क्यों, बेटियों से नाम नहीं चलता है क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250,